हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम लिख लीजिए। टॉपिक वर्ल्ड वॉर। याद रखना, वर्ल्ड वॉर दो फेसों में आया था। कितने फेसों में आया था? दो फेसों में आया था। पहला वर्ल्ड वॉर, दूसरा वर्ल्ड वॉर। ठीक है। वर्ल्ड वॉर कितने में आया? टोटल दो वर्ल्ड वॉर हुए अभी तक। पहला वर्ल्ड वॉर याद रखना जो कब हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम याद रखना आप, 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो ये याद रखना, 1939 से लेके 45 तक। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं किससे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 तक चला। ठीक है। अब इसके कॉज लिख लीजिए, ये वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों था, तो इसके कॉज लिख लीजिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉज क्या थे, क्यों होने का क्या कारण रहा? कॉज, इसके क्या कॉज थे? असैसिनेशन ऑफ एर्चड्यूक फेंड्रिन, यानी एर्चड्यूक फेंड्रिन जो था, इसकी हत्या कर दी गई। और वो था कौन, तो हम आगे देखेंगे। तो देखिए, लिख लीजिए, असैसिनेशन ऑफ आर्चडक आर्चडक फेंड फेंड्रिनेट आर्चडक फेंड्रिनेट। ठीक है। इसकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। आर्चड्यूक फेंड्रिनेट फेंड्रिनेट की हत्या कर दी गई थी। ठीक है। और ये था कौन, तो याद रखना, ये कौन था? ये ऑस्ट्रिया हंगरी का प्रिंस था। ये क्या था? प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी, प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। ये क्या था? ऑस्ट्रिया हंगरी का होने वाला प्रिंस राजा था। ठीक। अब देखिए, इसकी हत्या जो हुई, तो वो कहाँ हुई, और या फिर किन लोगों ने की, तो ये लिख लीजिए, किसके द्वारा हत्या हुई, तो ये याद कर लीजिए। इसकी हत्या किसके द्वारा की गई, तो बाई सर्बिया स्टेट। तो इसकी हत्या किसके द्वारा हुई? बाई सर्बिया स्टेट। ठीक है। और ये भी लिख लीजिए, एसिनेशन का प्लेस क्या रहा इसका, जो इसकी हत्या हुई वो कौन सी प्लेस पे हुई थी? नेशन प्लेस। तो एसिनेशन प्लेस जो रहा वो क्या रहा, तो ये याद कर लेना आप, जो एसिनेशन प्लेस रहा वो सैराजीवो रहा। क्या रहा? सैराजीवो। सैराजीवो क्या रहा? सैराजीवो। ठीक है। अब ये बात आती है, सैराजीवो कहाँ आता है, ये भी याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। तो ये है बोस्निया, बोस्निया एज हेर्जिनोविया। हेर्जिनोविया, बोस्निया और हेर्जिनोविया के अंदर आता है ये सैराजीवो। बोस्निया और हेर्जिनोविया के अंदर आता है सैराजीवो। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो कुछ देश थे वो दो हिस्सों में बट गए, कुछ कुछ देश। तो इनको याद कर लीजिए, इनके नाम, जो जो ये देश बटे, तो इनके क्या क्या नाम बटे, और किसी में बटे ये, तो एक बटे एलाइड पावर में, एलाइड पावर
और दूसरी साइड क्या कौन थे? तो दूसरी साइड थे एलाइड पावर, और दूसरी साइड कौन थे? सेंट्रल पावर। दूसरी साइड कौन थे? सेंट्रल पावर। ठीक है, और ये भी याद रख लेना, सेंट्रल पावर को हम क्या कहते थे? एक्सेस पावर। ठीक है, अब यहाँ लिख लीजिए एलाइड पावर में कौन कौन था। तो एलाइड पावर में सबसे पहले कौन था? फ्रांस। दूसरा कौन था? यूनाइटेड किंगडम। वन यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। तीसरा कौन था? तो तीसरा रसिया। चौथा चौथा इटली। पांचवा पांचवा था यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, और इस साइड पहला देश कौन था? जर्मन एम्पायर। दूसरा जर्मन एम्पायर, जर्मनी को ही कहते थे उस टाइम पे, पहले टाइम पे क्या कहते थे? जर्मनी को जर्मन एम्पायर कहा जाता था। दूसरा जो था कौन? ऑस्ट्रिया हंगरी। कौन था? ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया। तीसरा कौन सा था? तो तीसरा याद कर लीजिए, ओटोमन एम्पायर। कौन था? ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर। और ये भी याद रखना, ओटोमन एम्पायर को ही क्या कह देते थे? ओटोमन एम्पायर को आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं? तो आज के टाइम पे हम इसको टर्की के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? टर्की। और अगला देश, चौथा देश जो था वो कौन था? बल्गेरिया। बल्गेरिया। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो याद रखना, जो एलाइड पावर थी और एक्सेस पावर थी, जैसे इसके अंदर कौन कौन सी देश आते हैं, ये पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है। तो याद रखना, एलाइड पावर में कौन? फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रसिया, इटली और यूनाइटेड स्टेट। या तो कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ओटोमन एम्पायर का अभी का नाम जो है, प्रेजेंट नेम क्या था या है। जो या फिर ये पूछ लिया जाएगा, ओटोमन एम्पायर जो है वो अभी किस नाम से जाना जाता है, कौन सा देश है। ठीक है, तो चलिए अगला लिखते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इसको खत्म करने के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को क्या करने के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए ट्रीटी हुई, संधि हुई। ट्रीटी ऑफ वर्साइल। किसकी ट्रीटी हुई? वर्साइल की ट्रीटी हुई। ट्रीटी ऑफ वर्साइल। अब ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो हुई, तो ये कहाँ पे है? जो वर्साइल है वो कहाँ पे है? तो याद रखना, ये फ्रांस में है। ये कहाँ है? फ्रांस में है। एक नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए। ट्रीटी ऑफ पीस बिटवीन, ट्रीटी ऑफ पीस बिटवीन द एलाइड एंड एक्सिस एलाइड एंड एक्सिस एसोसिएटेड पावर एंड जर्मनी। ये भी रख लेना याद, ये कब हुई थी? ब्रेसाइल की ट्रीटी हुई थी, तो वो कब हुई थी और कहाँ हुई थी?
इन फ्रांस। ये कहाँ पे है, याद रखना, ये फ्रांस के अंदर है। और कब हुई थी ये ट्रीटी, तो इसका डेट और वो और याद रख लेना। ये 1919 में हुई थी। कब हुई थी वर्साइल की ट्रीटी, ये 1919 में की गई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला करते हैं टॉपिक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगला टॉपिक क्या है हमारा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो हेडिंग डालते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कब से कब तक हुआ, 1939 से लेके 45 तक हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इसके अंदर क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कॉज लिख लीजिए, कॉजेस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के क्या कॉजेस रहे। तो इसके जो कॉजेस रहे ना, वो रहा था अटैक, अटैक ऑफ जर्मनी इन पोलैंड। तो याद रखना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था, 1939 से लेके 45 तक। और इसके कॉज क्या रहे, अटैक ऑफ जर्मनी इन पोलैंड। क्यों किया था जर्मनी ने अटैक पोलैंड पे, तो याद रखना, जर्मनी का जो उस टाइम का जो लीडर था कौन था, एडोल्फ हिटलर। और आपको पता है एडोल्फ हिटलर कैसा था, हिले हुए दिमाग से था, बिल्कुल बिल्कुल उसका दिमाग कैसा था, हिला हुआ। और इसने क्या किया था, इसने जर्मनी, पोलैंड से जर्मनी ने क्या मांगा था, रास्ता मांगा था। अ, और इसने क्या कर दिया था, रास्ता देने से मना कर दिया था। तो उस टाइम पे कैसे ना, अडोल्फ हिटलर ने इस पे अटैक कर दिया था जर्मनी पे। तो ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर से देश दो हिस्सों में बट गई। इसके बाद फिर से क्या हुई, देश दो हिस्सों में बट गई। और याद रखना, तो एक बटी एलाइड पावर, एलाइड पावर, एलाइड पावर, और दूसरी फिर से वही एक्सेस पावर या फिर सेंट्रल पावर जो कहने हैं। किसमें बटी, एक्सेस पावर। तो याद रखना, यहाँ पे पहला कौन था, रसिया। दूसरा कौन था, याद रखना, यूएसए, यूएसए। तीसरा कौन था, तीसरा जो था ब्रिटेन। चौथा कौन था, फ्रांस। ठीक है, अब यहाँ पे इनके लीडर्स के भी नाम याद रखना, इनके लीडर्स के भी क्या करना, नाम याद रख लेना आप। तो जो रसिया का लीडर था वो कौन था, जोसेफ स्टेलिन, जोफेस जोसेफ स्टेलिन। यूएसए का जो था लीडर वो कौन था, तो याद रख लेना, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन डी रूसो सेवल्ट, फ्रैंकलिन डी रूसो सेवल्ट। ठीक है, अगला ब्रिटेन का जो था वो कौन था, बिनस्टॉन चर्चिल, बिनस्टॉन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, बस इन तीन के रखिए याद, इनफ है। अगला इधर याद कर लीजिए कौन कौन था, तो इधर जर्मन, इधर फिर से तीन थे, इधर जर्मनी, जर्मनी, और दूसरा जापान,
और तीसरा कौन थी? तीसरा थी इटली। जर्मनी का मैंने लीडर अभी आपको बताया है, कौन था उस टाइम पे? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। और इसका कौन था? हीरो हितो। हीरो हितो। और इसका कौन था? बिनितो मोसली। बिनितो मोसलिन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट करके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1941 में जापान अटैक्ड अटैक पेरल हार्बर। पेरल हार्बर। पेरल हार्बर पे जापान ने क्या किया था? अटैक किया था। और पेरल हार्बर क्या था? तो पेरल हार्बर यूएसए का नेवल बेस था। पेरल हार्बर क्या था? यूएसए का नेवल बेस था। और इसने क्या किया था? इस पे जापान ने अटैक कर दिया था। ठीक है, तो ये याद रखना, ये नेवल बेस था किसका? एक का क्या था? ये नेवल बेस था। क्या था ये? यूएसए का नेवल बेस था और जापान ने इस पे अटैक किया। ठीक है, और ये था किस पे? तो ये किस पे था? तो ये पेरल हार्बर जो था वो किस पे था? तो ये भी याद रखना आप, ये था हवानी आइलैंड पे। हवाइन हवाइन आइलैंड। और इसकी कैपिटल क्या थी? कैपिटल वो भी याद रखना, इसकी कैपिटल है होनोलुलु। क्या कैपिटल है? होनोलुलु। 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 ठीक है, नोट करके एक और पॉइंट लिख लीजिए। नोट, आफ्टर द पेरल हार्बर इंसिडेंट इंसिडेंट यूएसए involved actively। जब जापान ने यूएसए के पेरल हार्बर यानी नेवल बेस पे अटैक किया, उसके बाद क्या हुआ? यूएसए बिल्कुल एक्टिवली इसमें क्या हुआ? इन्वॉल्व हो गया इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जब तब तक वो क्या था? एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हुआ था। उसके बाद इसने क्या किया? यूएसए ड्रॉप्ड 2 एटम बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब। इसने क्या किया? यूएसए ने 2 एटम बॉम्ब गिराए, और आप सबको पता है भली बात ही कहाँ गिराए हैं? बिल्कुल जापान पे गिराए हैं, कि जापान ने ऐसी हरकत की थी। तो देखिए, सबसे पहला बम जो इसने गिराया वो कहाँ गिराया? हिरोशिमा सिटी। कहाँ पे गिराया इसने? हिरोशिमा सिटी पे। ठीक है, हिरोशिमा सिटी पे कब बम गिराया? 6 अगस्त को। अगस्त 1945 को यहाँ बम गिरा। और जो हिरोशिमा सिटी है वो कहाँ पे है? तो याद रखना, होन्सू आइलैंड पे। किस पे? होन्सू आइलैंड पे।
ठीक है। और नेम ऑफ बम, जो बम का नाम था वो क्या था, तो वो भी याद रखना, लिटिल बॉय। बम का नाम क्या था, तो बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय। ठीक है। जो इसने दूसरा बम गिराया वो कहाँ गिराया था, नागासाकी पे। और ये कब गिराया था, 9 अगस्त को 1945 में। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है क्यूशू आइसलैंड पे। कहाँ पे, क्यूशू आइसलैंड। ये कहाँ पे स्थित है, तो नागासाकी कहाँ पे स्थित है, क्यूशू आइसलैंड पे। ठीक है। और ये कहाँ पे है, होन्शु आइसलैंड पे। और इस पे जो इन्होंने बम गिराया तो उसका नाम क्या था, बम नेम फैटमैन। उसका नाम क्या था, फैटमैन। उसका नाम क्या था, फैटमैन। ठीक है बेटा, इतना ही है इस चैप्टर में आपके लिए इनफ, और ये मोर देन इनफ कंटेंट है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रोज़ ऐसा ही कंटेंटफुल आपको वीडियो मिलेगा। और चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास तक, जिनको नीड हो इस कंटेंट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।